नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अल्लाह ने मुझे देश का मुहाफिज बनाया है, सत्ता का कोई मुझे लालच नहीं है। यह बयान पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में वाशिंगटन में दिया था। बता दें कि आसिम मुनीर पर पिछले काफ़ी दिनों से ये आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान की सत्ता को हथियाना चाहते हैं। ऐसे में आसिम मुनीर का ये बयान कोई नया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति और सेना का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब देश आंतरिक संकटों से घिरा होता है, तब तब उसकी सेना खुद को देश का रक्षक और अल्लाह का बंदा बताकर सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लेने की कोशिश करती रही है। अगर हम पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो 1958 में तत्कालीन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने भी खुद को पाकिस्तान का रक्षक बताया था और अब आसिम मुनीर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। अल्लाह ने मुझे मुल्क की हिफाजत के लिए भेजा है और वो अल्लाह के बंदे हैं। इन सब के बीच इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में भारी नाराजगी जाहिर की जा रही थी, लेकिन भारत से संघर्ष के बाद कम से कम पंजाब प्रांत में आसिम मुनीर की पॉपुलैरिटी वापस लौटी है। यही वजह है कि अब आसिम मुनीर खुद को सबसे ताकतवर समझ रहे हैं और अब पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस्लामाबाद अपनी पुरानी न्यूक्लियर वेपन्स एनेबल्ड टेररिज्म नीति को फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर सकता है। मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा था कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूबेंगे। ये बयान पाकिस्तान की कमजोर होती रणनीतिक स्थिति और उसकी ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था की झलक भी देता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ पाकिस्तान बेबस था, उसकी परमाणु धमकी फेल हो चुकी है। ऐसे में आसिम मुनीर के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है और अब वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि परमाणु बम की धमकी सिर्फ एक झांसा नहीं है। वहीं भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि वो अब परमाणु ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसिम मुनीर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर न सिर्फ भारत को डराना चाह रहे हैं, बल्कि अपने घरेलू जनता को भी फिर से परमाणु हथियार नाम का अफीम चटाकर देश हित के नाम पर बेहोश करने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर ऐसे मौके पर जब ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है, तो फिर आसिम मुनीर के लिए परमाणु परीक्षण का ये शानदार मौका हो सकता है। आसिम मुनीर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर उन्हें गुड बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है कि आखिर आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना क्या आसान होगा? तो इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के लिए परमाणु परीक्षण करना शायद संभव नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे गिर चुकी है और अगर ऐसे में वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की हिम्मत करता है तो तत्काल अंतर्राष्ट्रीय बैन लग जाएगा। फिर ट्रंप प्रशासन के लिए भी पाकिस्तान को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। चीन भी ऐसा नहीं करना चाहेगा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का टेस्ट करे। लेकिन अगर आसिम मुनीर परमाणु परीक्षण करते हैं तो ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आज पाकिस्तान जिस गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, उसमें मुनीर के पास अपनी ताकत दिखाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए परमाणु धमकी ही एकमात्र हथियार बचा हुआ है। हालांकि परमाणु परीक्षण का ये फैसला पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन घरेलू राजनीति में ये मुनीर को हीरो भी बना सकता है। फिर भी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्था और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच इतना बड़ा जोखिम उठाएगा, या फिर ये भी पाकिस्तान की उसी पुरानी रणनीति का हिस्सा है जिसमें परमाणु हथियारों का नाम लेकर दुनिया को डराने की कोशिश पाकिस्तान करता है। जो भी हो, ये तो तय है कि पाकिस्तान की रणनीति और राजनीति आने वाले दिनों में परमाणु धमकियों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षाएं इसमें अहम भूमिका निभाती रहेंगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।